बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मृत्युंजय और अभी अभी विवेक ने दी हैं कि वो देवबंद भी गया था। एटीएस की छापेमारी से एक दिन पहले वहां से निकल गया, सूचना लीक हो गई, इसलिए एटीएस उस पर निगाह बनाए हुए थी, उसको फॉलो कर रही थी, उसके घर गई थी और उसके बाद उसने हमला किया है। मतलब ये कि जो अभी तक सामने आया है उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। इस हमले के पीछे भी बहुत कुछ घटा है जो अब निकलकर सामने आ रहा है। डी कंपनी से भी कनेक्शन की बात है वीरेश। देखिए राजेंद्र, सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है आईबी सोर्सेज से। खबर वो है कि इस पूरे मामले में डी कंपनी और दाऊद कंपनी से इस कनेक्शन को देखा जा रहा है और एटीएस की टीम मुंबई पहुंच गई है और वो डी कंपनी से मुर्तजा के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। माना यह जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आईआईटी में पढ़ने के दौरान वो उन इलाकों में जाता था और डी कंपनी के लोगों के संपर्क में था। ऐसे में ये जांच की सुई जो है वो राष्ट्र विरोधी डी कंपनी के तरफ भी मुड़ चुकी है और आईबी सोर्सेज से ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी है। और सबसे पहली जानकारी है कि जो जांच मुर्तजा मामले में आगे बढ़ रही है वो डी कंपनी की तरफ भी मुड़ी है, क्योंकि आईआईटी मुंबई में पढ़ने के दरमियान उसने कई लोगों से संपर्क साधा था और जो एटीएस की टीम मुंबई पहुंची है उसको जो जानकारी मिली है आईआईटी में पढ़ने के दौरान, वो डी कंपनी के बहुत सारे ऐसे जो हैंडलर थे उनके संपर्क में था। मुर्तजा मामले में ये बड़ा खुलासा एबीपी गंगा कर रहा है। जबकि हमारे सहयोगी ने देवबंद की बात की, नेपाल की बात की और अन्य शहरों की बात की, लेकिन ये एक नया टेरर एंगल सामने आ रहा है मुर्तजा मामले में। एबीपी गंगा के पास ये पुख्ता जानकारी है, सोर्सेज से जानकारी है कि पूछताछ के दरमियान एटीएस को जो क्लू मिला है, जो एसटीएफ को जो क्लू मिला है, उसके आधार पर आईबी ने जो जानकारी एटीएस और एसटीएफ को, सुरक्षा एजेंसीज को जो दी है, उसमें ये जांच डी कंपनी की तरफ भी आगे बढ़ रही है। ये एक नया खुलासा है एबीपी गंगा इस पूरे मामले में, मुर्तजा मामले में एक नया खुलासा कर रहा है कि इस पूरे मामले में डी कंपनी को भी देखा जा रहा है कि किस रूप में उसके कनेक्शन थे और जो मुर्तजा के फादर हैं, वकील हैं, और उनकी क्या क्या रिश्ते थे, उनके पूरे मामले की भी खंगाल शुरू हो गई है। और जो सीडीआर है, जो पूरा कॉल डिटेल्स है मुर्तजा का, उसको खंगाला जा रहा है और उस सीडीआर को खंगालने में जो जानकारियां मिली हैं, अहम जानकारियां मिली हैं कि उसके संबंध डी कंपनी के कई ऐसे गुर्गों से था जो राष्ट्र विरोधी कामों में लगे हुए थे। और मुंबई के दरमियान जब वो आईआईटी में पढ़ रहा था, उसी दरमियान वो भटक गया था। जो उसकी नौकरी छूटी है वो उसकी मना स्थिति की वजह से नहीं छूटी है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जो मुर्तजा की स्थिति हुई, नौकरी छूटी है और कहा जा रहा है उनके फादर की तरफ से कि उसकी मना स्थिति ठीक नहीं थी और कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। इस पूरे मामले में जानकारी सामने आ रहा है कि जब पत्नी ने छोड़ा है और नौकरी छूटी है, उसके पीछे उसके अवांछित काम का भी हाथ है। यानी उसकी जो गतिविधियां थी वो संदेहास्पद थी। संदेहास्पद गतिविधियों से आजिज आकर उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां से वो नौकरी से गया है वहां से निकाला गया है, क्योंकि उसकी जो स्थितियां थी, उसके जो कर्म थे, जो उसकी संदेहास्पद स्थिति थी, उसको देखकर उस कंपनी से उसके जॉब छूटे हैं और साथ ही साथ उसका घर परिवार यानी उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर गई है। तो इस पूरे मामले में जो कॉल डिटेल निकाली गई है मुर्तजा की कॉल डिटेल कुछ और ही कहानी कह रही है, क्योंकि ये बहुत शातिर और चालाक है मुर्तजा। और उसके पृष्ठभूमि में जो उसके फादर हैं उनका क्या हाथ है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है कि जब वो लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे मुंबई में, तो वो क्यों गोरखपुर चले आए, क्यों घर बेच दिया उन्होंने, घर बेचने की कहानी क्या है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और ये
सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के पास जानकारी है कि जो कॉल डिटेल निकाली गई है मुर्तजा की, वो काफी संदेहास्पद है और उसके कनेक्शन डी कंपनी से जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में एटीएस मुंबई वहां पहुंची है और जो प्रोफेसर हैं आईआईटी पवई में, उनसे जो उनकी पूछताछ होगी, उनसे बातचीत होगी, उनसे पूछा जाएगा कि किस रूप में इसकी गतिविधियां थी, उससे मिलने जुलने कौन आता था, पढ़ाई के समय वो कैसा था। और उन संस्थानों में भी एटीएस की टीम जाएगी जहां जहां नौकरी किया है। ये भी एक अलग से जानकारी आपको दे दूं, एटीएस की मुंबई टीम जो पहुंची है, जहां जहां काम किया है मुर्तजा, उन जगहों पर जाकर मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से एटीएस पूछताछ करेगी कि इसकी गतिविधियां कैसी थी। जो कॉल डिटेल निकली है मुर्तजा की, वो काफी चौंकाने वाली है। डी कंपनी से इसके संपर्क सूत्र देखे जा रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। मुर्तजा मामले में हर पल एक नई जानकारी सामने आ रही है। एबीपी गंगा उस जानकारी से अपने दर्शकों को रूबरू करा रही है, बता रही है, टेलीविजन स्क्रीन पर बिल्कुल एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है, बता रहा है। वीरेश, बिल्कुल आप ठीक